तो जात पात भी मैं मानता था, ऊंच नीच का भेदभाव करता था, और सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे बुत परस्ती करता था, मूर्तियों की पूजा करता था भगवान समझ करके। अब ये सारी और बहुत सी बातें थी। मेरे मन में अंधविश्वास भी बहुत सा, भूत प्रेत से बहुत डरता था, और कहते थे कि भूत रात को आते हैं, बच्चे को उठा के ले जाते हैं, मेरे को डरा के कि तू बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछता है, तो ये भूत ले जाएंगे। तो मैं कहता भूत से कैसे बचा जाए? बोले हनुमान जी बचाएंगे। मैं रात को सोते समय हनुमान चालीसा पढ़ता, जोर जोर से पढ़ता, ताकि हनुमान जी इधर उधर कहीं गए हों, मेरी आवाज़ सुन के आ जाए, मेरी कुछ रक्षा करें। तो मेरे भाई बहन भी थे, वो बड़े आलसी थे, जल्दी सो जाते। वो कहते हमारे हिस्से का भी हनुमान चालीसा तू पढ़ दिया कर। तो मैं 5-5 बार पढ़ता था। तो बहुत छोटेपन में, बचपन में मुझे पता लग गया कि मजहब की दुनिया में एक ऐसा भी डिपार्टमेंट है जहां खुद नहीं करना पड़ता, कोई दूसरा कर दे तो उसका फायदा ट्रांसफर होके, मनी ऑर्डर होके आप तक पहुंच जाता है। दूसरे लोग दुआ कर दें, हमारा भी फायदा हो जाएगा। तो मैं देखता हूं हमारे बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े पंडित पुजारी बैठे हैं, जो मंत्र पढ़ते रहते हैं। बोले किसके लिए? बोले अमुक सेठ जी, अमुक लाला जी, कलकत्ते के, बंबई के, वो दुनिया भर का हेरा फेरी करें, दुनिया भर का मिलावट करें, दुनिया भर का चोरी करें, और उसके बाद पंडित को दे करके पैसा कहें भाई हमारे लिए तुम दुआ कर लो, और वो पंडित जी पैसे लेकर के उनके लिए दुआ करते रहते हैं, और उनके लिए जन्नत का सर्टिफिकेट, उनके लिए वीज़ा और पासपोर्ट निकलवाते रहते हैं। तो मैं बड़ा हैरान रहता हूं, ये मजहब है या क्या कोई दुकान खोल रखी है सबने? जो खुद अच्छा काम ना करे उसके लिए कोई दूसरा मौलवी या कोई पंडित या कोई पादरी क्यों दुआ करे? और उसकी दुआ करने का फल उसको कैसे ट्रांसफर होगा? जो खुद करे तो उसको फायदा मिले, जो खुद ना करे तो चाहे दुनिया उसके लिए दुआ करे उसको फायदा नहीं मिल सकता। अभी जो बातें मैं सुन रहा था, हमारे दानिश्वर विद्वान जो यहाँ से बोल रहे थे, और मुझे अभी बहुत अच्छा लगा जो हमारे मेरे से ठीक पहले बोले अब्दुल गफ्फार साहब, उन्होंने नशे के खिलाफ शराब को हराम बताया, और सारे जैसे कुरान शरीफ में है उम्मुल खबाइश, ये बुराई नहीं है, सारे बुराइयों की जड़ है, सारे बुराइयों की अम्मी है ये। और इसके खिलाफ जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने सारा वाकया दे के बताया कि जिस मुल्क में दूसरे लोग शराब पीते हों उनके खिलाफ भी लड़ाई करो, जो ना माने समझाने से न समझें तो उनके खिलाफ भी लड़ाई करो, ये हुक्म है, ये हदीस है। तो मैं पूछने आया हूं यहाँ पर हमारे जितने भी ख़वातीनो हज़रात जो हमारे इधर पर्दे के पीछे बैठी हैं, जो हमारे सामने बैठे हैं, हमारे दोस्त भाई, हमारे हिंदुस्तान में क्या शराब आपने बंद करा दी? इस्लाम तो यहाँ पर सैकड़ों साल से है, और यहाँ पर शराब की दुकानें खोल करके सरकारें आमदनी कमा रही हैं। उसका नाम रखा है आबकारी, रेवेन्यू, एक्साइज रेवेन्यू। और किसी भी सूबे की सरकार से पूछो कि तुम्हारा सबसे बड़ा रेवेन्यू, सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है? एक मुश्त में यदि कोई सबसे बड़ा आमदनी का जरिया किसी भी सूबे को है तो वो शराब के दुकान से नीलामी की बोली से मिलने वाली आमदनी है। तो सरकारें चल रही हैं शराब की आमदनी से, सरकारी दफ्तर में काम करने वालों को तनख्वाह मिल रही है शराब की आमदनी से, यहाँ तक कि स्कूल के मास्टरों की भी तनख्वाह मिल रही है सरकारी शराब की आमदनी से। और शराब पी करके लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, बीमार होकर मर रहे हैं, और बड़े बड़े जुल्म अपराध कर रहे हैं, हत्या और बलात्कार कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं। और उससे कितना नुकसान हो रहा है? जितनी आमदनी हो रही है उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
एक बहुत बड़ी एजेंसी है सरकार की अपनी, मतलब मेडिकल, उसने सारा रिसर्च किया कि सरकार को तो होता है फायदा 100 रुपए का, रेवेन्यू बोलती है उसको, और सरकारी दफ्तरों को, सरकारी पुलिस विभाग को, सरकारी हॉस्पिटल वालों को खर्च करना पड़ता 124 रुपया। हर 100 रुपए पर शराब की आमदनी के लिए सरकार को ही खर्च करना पड़ता 124 रुपया। जो लोगों का माल नुकसान हुआ, जान का नुकसान हुआ, वो एक अलग नुकसान है। अब जान माल का नुकसान होना अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है, वायलेंस है, और उसके होते हुए हम कभी भी नहीं मान सकते कि अमन है। जिस देश में रोड एक्सीडेंट पर, और ज्यादातर रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं शराब पी के गाड़ी चलाने वाले की वजह से, हर 4 मिनट में एक आदमी मर रहा है। हर 4 मिनट में हिंदुस्तान की सड़कों पर एक आदमी मौत का शिकार हो रहा है। अब हजारों लोग, लाखों लोग इस शराब की वजह से मर रहे हैं, और शराब की दुकानें दंदना रही हैं। और हमारा मुस्लिम भाई बड़े आराम से मस्जिद में नमाज पढ़ के और शराब की दुकान के पास से चुपचाप गुजर जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो खुद पी रहा है कि नहीं पी रहा है, लेकिन तुम शराब की दुकान के सामने से गुजर जाते हो, या तुम्हारे इलाके में जो भी सरकार है वो शराब की आमदनी से अपनी सरकार चला रही है और उसके खिलाफ जद्दोजहद नहीं करते, ऐसी शराब की दुकानों को बंद करने के लिए कोई आंदोलन, मैं नहीं कह रहा कि कोई कानून अपने हाथ में ले लो। हालांकि जो हमारे महापुरुषों ने, और जैसे नबी के बारे में बताया, और उन्होंने तो कहा कि लड़ाई लड़ो। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान की आवाम को कहा, वादा करते हुए कहा, अंग्रेजों के जमाने में कह रहे हैं कि ये शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। अंग्रेजों का भारत छोड़ के जाना इतना जरूरी नहीं है जितना शराब का जाना। ये गांधी जी का वक्त, वो कहते हैं आजाद हो जाएगा हिंदुस्तान तो मुझे ज्यादा देर के लिए नहीं, केवल 48 घंटे के लिए हुकूमत सौंप देना, और मैं 48 घंटे के अंदर अंदर एक एक शराब के कारखाने, दुकान को तोड़ के फेंक दूंगा, और एक पैसे का मुआवजा भी नहीं दूंगा। ये वो महात्मा गांधी बोल रहा है जो अहिंसा की बातें, नॉन वायलेंस की बातें करते थे। इतने गुस्से से उन्होंने कहा कि ये शराब हमें बर्बाद कर रहा है। दुनिया के सारे मजहब कहते हैं कि शराब सबसे बड़ी बुरी चीज है, और इन सारे मजहब के लोगों से पूछो जा करके, और खास करके तो मैं हमारे मुस्लिम मजहब के बड़े बड़े यहाँ दानिश्वर बैठे, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों की रहनुमाई में शराब के खिलाफ आंदोलन आज तक क्यों नहीं चला? और नहीं चला तो आप बताइए कल से चलेगा कि नहीं चलेगा? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आप बताइए। ये शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए कि नहीं? अरे शराब पिला करके जिस पार्टी ने अपनी सरकार की दुकान चला रखी है, उस सरकार की दुकान भी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमने हरियाणा के अंदर शराबबंदी का आंदोलन चलाया तो हमने एक नारा दिया, 2 नारे दिए खास करके। हमने कहा शराब पिलाए जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब कल मैं जा रहा हूं, जमीयत उलेमा हिंद का जलसा है लखनऊ में, और वहां भी ये मैं नारा लगाऊंगा, योगी आदित्यनाथ के घर में बैठ खड़े होकर के, योगी आदित्यनाथ तुम कहते हो राम का मंदिर बनाएंगे, अरे तुम राम का मंदिर तो बनाएंगे बनाएंगे बोलते हुए हुकूमत में आ गए, तुम उत्तर प्रदेश में रम के मंदिर क्यों नहीं बंद करते? रम के मंदिर बंद करोगे तो राम का मंदिर अपने आप बन जाएगा। रम के मंदिर से आमदनी करेंगे और राम के मंदिर पर झगड़े करवाएंगे, दंगे फसाद करवाएंगे। ये कौन सी सियासत है? ऐसी गंदी सियासत को चुनौती देना हर एक शरीफ इंसान का काम है, हर एक शरीफ इंसान का, वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। तो मैंने अपने बारे में बताया कि मैं पैदा हो गया ब्राह्मण, मैं पैदा हो गया हिंदू,
और ये सब काम भी करता था मैं। बुत परस्ती के दुनिया जात पात मानता था, लेकिन जब मैं आर्य समाज के संपर्क में आया, 17 साल का कॉलेज में पढ़ने गया और वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, तब मेरी आंखें खुली और मैंने बुत परस्ती बंद कर दी। किसी मंदिर में नहीं जाता, कोई पूजा पाठ नहीं करता, न घर में करता न बाहर करता। मैं क्या करता हूं फिर? मैं गरीब से गरीब की खिदमत करता हूं, जो बेजुबान है, जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रहा, ईंट के भट्ठे का मजदूर, पत्थर खदान का मजदूर, छोटे छोटे बच्चे जो गलियों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, उनकी मुक्ति की, आज़ादी की लड़ाई लड़ता हूं। 1,78,000 बंधुआ मजदूरों को हमने बंधुआ मुक्ति मोर्चा से छुड़ाया और उनका फिर से नई जिंदगी शुरू की। 1,78,000 लोगों। मुझसे कोई पूछे कि स्वामी तो तुम हो, एक मजहबी दिखते हो इन कपड़ों से, तुम्हारा नाम स्वामी अग्निवेश है, तुम मजहब के नाम पर क्या करते हो? मैं कहता मैं कोई घंटी नहीं बजाता, मैं कोई नारियल नहीं फोड़ता, मैं कोई आरती नहीं उतारता, मैं किसी बुत की इबादत नहीं करता, सजदा नहीं करता। मैं तो सीधे सीधे जो भगवान के, परमात्मा के, अल्लाह के बनाए हुए बुत हैं। ये बुत कौन है? ये उसके बनाए हुए जिंदा हैं जो इंसान, इनकी खिदमत करता हूं और ये मेरे लिए, ये मेरी इबादत है। इन गरीब से गरीब लोगों के बीच में जाना, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मैं उनकी खिदमत करता हूं, उनको मैं आज़ादी की लड़ाई उनकी लड़ता हूं। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके हमने इनके लिए सबसे बड़ा से बड़ा फैसला दिलवाया है और वो फैसला हमारा लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार, वो कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है। सबसे पहला, जिसको आजकल हम लोग जनहित याचिका कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो मेरी चिट्ठी से और मेरे केस से शुरू हुआ है।